हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि नियत आयतन पर किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान के लिए P बनाम T का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। अब किसी आदर्श गैस के लिए नियत आयतन V1 व V2 पर P बनाम T दर्शाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी दाब P व ताप T के मध्य आरेख। मध्य आरेख। तो P जो होता है वो V बराबर होता है nRT। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P समानुपाती है T के। तो इसका मतलब P और T में जब अपने ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। P और T के मध्य जब ग्राफ खींचा जाएगा। अब यहाँ पर इसने क्या बोला कि दो ग्राफ खींचे हुए हैं V1 और V2। अपने को बताना है कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, या दोनों बराबर है, या क्या संबंध है दोनों में। तो देखो P जो है, P वो अगर इस सिद्धांत से देखा जाए तो P V के तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी जहां पर P ज्यादा होगा वहां पर V क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अगर T के हिसाब से देखा जाए तो V जो है वो समानुपाती है T के। यानी कि जब ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि आयतन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ताप में जो है वो बढ़ोतरी होती जाएगी। तो यहां पर अगर अपने देखें इस ग्राफ को, तो जो V1 है, V1 अगर है ये वाला, जैसे ये यहां पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, V1 अपने को दिया। तो ये V1 का देखो मान कम है जब क्या है, T कम है। और V1 का देखो मान ज्यादा है जब क्या है, T। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 जब ज्यादा है, P1 देखो यहाँ पे क्या हो गया, इतना ज्यादा हो गया, यहाँ पर देखो यहां तक आ गया। तो P1 जो है वो ज्यादा है तो V1 क्या है, कम है। V1 कम है ना। इसी तरह V अगर V2 की अगर अपने बात करें तो ये देखो यहां पर टच कर रहा है इसको इस तरह से। इसका मतलब P2 जब ज्यादा है तो V2 क्या है, कम है। लेकिन जब बात करेंगे कंपैरिजन की तो V1 तो क्या हो जाएगा, कम, और V2 क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्योंकि जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा V का मान क्या होगा, कम होगा। इस संबंध से अगर अपने देखें तो जब P का मान बढ़ेगा तो V का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि V2 का मान जब बढ़ा है तो P1 का क्या हो गया, कम, या जब V1 का बढ़ा है तो P का क्या हो गया, कम। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।